नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्याय टॉक की इस पॉडकास्ट सीरीज में। आज हमारे साथ उपस्थित हैं विधिक हिंदी भाषा मंडल की जनरल सेक्रेटरी अक्षी गुप्ता जी। नमस्कार। मैं चाहूँगा कि अक्षी गुप्ता जी अपने बारे में आप सभी को, हम सबके दर्शक को कुछ ना कुछ बताएं। मेरा नाम अक्षी गुप्ता है। मैं एमिटी लॉ स्कूल नोएडा में लॉ स्टूडेंट हूँ और विधिक हिंदी भाषा मंडल की जनरल सेक्रेटरी हूँ। जैसे विषय है मेरी मातृभाषा मेरी पहचान। अक्षी जी, सबसे पहले तो विषय में प्रकाश डालेंगे तो मेरी मातृभाषा मेरी पहचान से आपकी जो मातृभाषा है वो आपकी पहचान को कैसे स्पष्ट करती है? देखिए, मेरी मातृभाषा हिंदी है। अब जब से हम होश संभालते हैं कुछ, हम सबसे पहले हिंदी सुनते हैं, अपनी मातृभाषा सुनते हैं, समझते हैं। माँ की लोरी हो गई, पिता की डांट हो गई, दादी की कहानियां हो गई, वो सारी हम हिंदी में होती है, हमारी मातृभाषा में होती है। तो अगर मातृभाषा देखा जाए केवल एक भाषा नहीं है, मेरा आत्मविश्वास है, मेरा आत्मसम्मान है और मेरा स्वाभिमान है। अपने परिवार का बैकग्राउंड बताया कि माँ की लोरी जब बच्चा बड़ा होता है उससे चालू करा, तो मातृभाषा का असली मतलब क्या है और ये कैसे परिवार से रिलेट कर देता है आपकी पहचान बनाने में? देखो, मातृभाषा मतलब माँ की भाषा, जो जिस जन्मभूमि में हमने जन्म लिया। हर एक, अब जैसे भारत है वो विविधता का देश है। अगर हम कुछ किलोमीटर भी जाएंगे तो हमें लगेगा यहाँ पे एक अलग बोली आ जाती है। जरूरी नहीं कि कोई हिंदी, कभी तमिल में जाओगे वहां पे अलग भाषा है। तो जो आप जहाँ पैदा हुए, जहाँ आपको जो भाषा आपके पेरेंट्स सिखाते हैं, परिवार से जो आप सीखते हो, जो बोली सुनते हो, समझते हो, तो आपको वो भाषा वहां से होती है, आपकी जड़ें होती है। जैसे तो पेरेंट्स हमें सब सिखाते हैं कि हमारी मातृभाषा है। जड़ों की बात करी आपने, परिवार के साथ रहने की बात करी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जैसे अगर कोई बच्चा शुरुआती सालों में, कुछ लोग स्कूल्स में हॉस्टल भेज देते हैं। हाँ जी। अब ज़्यादा चलन चल गया है कि हॉस्टल भेज देते हैं, फिर उसके बाद वो परिवार से तो दूर हो गए। तो क्या ये कहा जा सकता है अगर जब परिवार से कोई बच्चा या कोई भी परिवार का लड़का या लड़की दूर होते हैं तो क्या उसकी मातृभाषा कमज़ोर हो जाती है? क्या उसकी जो पहचान है वो कमज़ोर हो जाती है, या जो बन सकता था वो नहीं बन के वह एक हॉस्टल का बच्चा या उतनी ही पढ़ाई में सीमित रह जाता है? देखिए, जहाँ पहली शिक्षा तो हमें हमारे परिवार से ही मिलती है, लेकिन जब हम स्कूल जाते हैं, और आपने हॉस्टल की बात की, ठीक है, लेकिन हम स्कूल में हमारे अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं, वो हमें सिखाते हैं। वो भी हमारे एक शिक्षक है कि जैसे हमें वो सिखा रहे हैं, तो हम वहां से भी सीख सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम परिवार से दूर भी रह रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हमारे संस्कार छूट रहे हैं, हमारी संस्कृति छूट रही है। जो हमारी भाषा है वो हमारे साथ है, तो हम बचपन से सीख तो रहे हैं, उनके साथ तो रहे। ये तो है नहीं कि हम जैसे पैदा हुए हम वैसे ही हॉस्टल चले गए। कुछ साल तो हम रह रहे हैं ना उनके साथ, तो वो हमें सिखाते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं और हम उन्हीं को लेके आगे जाते हैं। जैसे हिंदी की बात आ जाती है तो लोग ये समझते हैं कि लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं एंटर कर पाएंगे। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि आउट ऑफ इंडिया या कहीं जानने के लिए इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज मानी जाती है। हाँ जी। तो क्या हिंदी को कुछ लोग मातृभाषा मान रहे हैं, या जो भी उनकी मातृभाषा है, क्या मातृभाषा और अंग्रेजी के बीच में संतुलन कैसे बनाए कि उनकी पहचान भी ना धूमिल हो सके और कहीं ना कहीं वो सोसाइटी में इतने स्टैब्लिश भी हो जाए एक इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से? उसको कैसे संतुलन करके करा जा सकता है कि जिससे जो भी न्यू एज के बच्चे हैं या जो भी अपब्रिंगिंग करनी है उस हिसाब से संतुलन क्रिएट कर सकें? देखिए, मैं मानती हूँ कि आजकल जैसे जॉब्स है, इंग्लिश की काफी डिमांड है, और मैं ये नहीं कहती कि हम इंग्लिश या कोई भी नई भाषा, जिसमें फ्रेंच हो गई, जर्मन हो गई, ऐसे हमें सीखनी नहीं चाहिए। हमें अपने कार्य के लिए हिंदी, अंग्रेजी भाषा का उपयोग जरूर करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने रूट्स जो है, अपनी मातृभाषा भूल जाए। आजकल बच्चों को ये लगता है कि अगर हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो हमें शर्म आ रही है, हम अपनी भाषा को नहीं अपना पाते। कि अगर इसको अंग्रेजी नहीं आती, इसको ये बोल नहीं पा रहा, तो लगता है कि यार इसको ये नहीं आता है। वो बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि शेमफुल हो जाता है कि मुझे नहीं आता है, मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, तो मजाक भी बन जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी भाषा कुछ वो नहीं है। हमारी मातृभाषा हमारी पहचान है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हम कोई नई भाषा अपना भी रहे हैं अपने ऑक्यूपेशन के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने आगे हायर स्टडीज के लिए, तो हमें ये नहीं है कि अपनी मातृभाषा हम भूल जाएं। अपनी पहचान हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए, एक संतुलन बनाए रखना चाहिए। नई भाषा को अपनाते अपनाते अपनी जड़ों से हमें जुड़े रहना चाहिए। संतुलन की बात आपने करी, तो संतुलन में बच्चा दो मायने में कहीं ना कहीं अपनी जो रूट्स हैं वो दिखाता है। एक तो फैमिली के बैकग्राउंड से हाँ जी। कहीं ना कहीं संस्कार देखता है, तो संस्कार में कहीं ना कहीं लैंग्वेज का बहुत बड़ा एक बैरियर है कि लैंग्वेज इंसान की कैसी है, मातृभाषा उसकी कैसी है, वो कैसे सरवाइव कर रहा है हर एक चेंजिंग एनवायरनमेंट में। तो क्या सबसे बड़ा
इसमें रोल परिवार का होता है या किसी टीचर का होता है या जहाँ वो पढ़ रहा हो कि उसकी मातृभाषा ना छूटे, और साथ में साथ वो सारी लैंग्वेजेस को अपने साथ अपने आगे बढ़ाने में, अंग्रेजी हो गई या कोई भी अन्य लैंग्वेज हो गई, मातृभाषा के साथ उसको लेके चलने में सबसे बड़ा परिवार का हाथ है या शिक्षक का हाथ है? देखिए, आपने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन पूछा है। देखा जाए तो पहले जो भी चीज हम सीखते हैं हमारे परिवार वाले हमें सिखाते हैं, उसके बाद हम स्कूल जाते हैं, हमारे अध्यापक, हमारे टीचर्स हमें सिखाते हैं जो भी सिखाते हैं। तो अगर मेरा कहना यही है कि अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं मातृभाषा को, कि वो आपसे हिंदी में बात कर रहे हैं, अगर आपकी मातृभाषा हिंदी है, तो वो मुझे लगता है कि तो बच्चा सीख पाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ऐसा मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको कोई और भाषा नहीं अपनानी चाहिए, आपको दूसरी भाषा जरूर अपनानी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे तरक्की होती जा रही है, बहुत लैंग्वेजेस बहुत लैंग्वेजेस हमें अपनानी पड़ रही हैं। तो मेरा यही कहना है कि टीचर्स का रोल है, लेकिन टीचर्स भी, जैसे स्कूल में क्या होता था, जब इंग्लिश मीडियम स्कूल ले लो, हम जाते थे तो कहते थे कि स्पीक इन इंग्लिश, इफ यू डोंट स्पीक इन इंग्लिश तो हम फाइन लगाएंगे, और फाइन लगता भी था, और वो एक बॉक्स कलेक्ट हो जाता था और फिर कहते थे कि ये लो, ये फाइन, अब कुछ करो इसका। तो हमें ना टीचर्स ये कहती थी कि आप इंग्लिश बोलो। अगर आप सिर्फ एक हिंदी का पीरियड होता था, वो कहते थे आप हिंदी सिर्फ इसमें बोल सकते हो, नहीं तो आपको अपनी मन की बात करनी है। मन की बात ना, देखो, हम मातृभाषा हिंदी है, हमारी फीलिंग्स है, तो हमारा होता है कि हम ना मन से, जो हिंदी में बोलते हैं तो हमें लगता है हम ये मन से बोल रहे हैं। लेकिन आजकल क्या हो गया कि इंग्लिश में बोलो, वो फील नहीं आती आपको इंग्लिश में बोलने में जो हिंदी में आएगी आपको बोलने में ना, कि मजा आ गया कुछ है, वो नहीं आ पाएगा इंग्लिश में। जैसे विविधता की बात करी आपने, डाइवर्सिटी की बात करी, तो क्या भारत जैसे देश में जहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है, लैंग्वेजेस को लेके, कल्चर को लेके, और पहनावे उड़ावे को लेके, क्लोथिंग से लेके, इतनी डाइवर्सिटी, इतनी विविधता जैसे देश में, अगर आप एक मातृभाषा को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, और सब लोग अपनी मातृभाषा के लिए अगर लड़ने लगेंगे, तो कौन सी मातृभाषा सुरक्षित रह जाएगी? देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। तो जैसे अब संविधान है हमारा, उसमें हमें प्रोविजंस दिए गए हैं कुछ कुछ, जैसे अनुच्छेद कुछ दे रखे हैं कि जिससे हम अपनी मातृभाषा का प्रोटेक्ट करके चल सकते हैं। कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स है, तो पहले क्या सुप्रीम कोर्ट में जैसे इंग्लिश में हो गया, तो अब क्या होता है कि आप अपने जैसे डिस्ट्रिक्ट में हो गया, उसमें आप हिंदी में यूज कर सकते हो, आप अपनी मातृभाषा यूज कर सकते हो। आजकल कुछ भाषा ऐसी विविधता का देश है, तो जैसे मैं आपको पहले भी बताया, कुछ किलोमीटर्स बाहर जाओगे आपको कुछ और भाषा मिलेगी। हरियाणा में हरियाणवी आपको सुनने को मिल सकती है, बंगाल जाओगे बंगाली मिलेगी, चेन्नई साउथ साइड जाओगे आपको तेलुगु, तमिल, ये सब सुनने को मिलेगी, मलयालम सुनने को मिलेगी। तो हर कोई स्टेट चाहती है कि उनकी भाषा बची रहे, उनकी भाषा मातृभाषा बने। तो हम कोई एक मातृभाषा नहीं कह सकते, सबकी अपनी भाषा है, सबकी अपनी बोली है, और सब अपनी बोली से, अपनी मातृभाषा से प्रेम करते हैं और लगाव है, उनकी वो पहचान है। अक्षी जी, आखिरी प्रश्न की तरफ चलेंगे। जैसे हम लोग कॉलेजेस में बैठे हैं, अपना कैंपस हो गया, बहुत सारे कैंपस है जिसमें अब एक सोसाइटी का चलन चल गया है लैंग्वेज की बिहाफ पे। अपने में हिंदी से रिलेटेड है, इंग्लिश से है, बाकी सोसाइटीज चल रही हैं। तो क्या ये जो कमिटीज हैं कहीं ना कहीं लैंग्वेज को अपब्रिंग करने में हेल्प कर रही हैं, या लोगों को उतना ही कल्चर में डिस्कार्ड कर रहे हैं कि इतनी लैंग्वेज सीखनी, इसके बाहर नहीं जा सकते? नहीं, ये जो जैसे हमारी ही कमेटी है, विदिक हिंदी भाषा मंडल, जैसे लीगल हिंदी, तो हम सपोर्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये हमें सिर्फ यहाँ पे मदद नहीं कर रही है, जैसे कहीं लुप्त ना हो जाए भाषाएं। कॉलेज में सिर्फ इंग्लिश में बात करनी है, इंग्लिश में ही डिबेट कॉम्पिटिशंस हो रहे हैं, इंग्लिश में ही CCI हो रहा है, आप सारे अपने तर्क देते हैं, जो भी है वो सब इंग्लिश में हो रहा है। तो हिंदी तो गायब ही हो जाएगी ना, अगर कॉलेज में ही नहीं सिखाया जाएगा या कहीं और नहीं सिखाया जाएगा, वहां पे ही प्रमोट नहीं होगी हमारी लैंग्वेज, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि खत्म हो रही है। तो जैसे ये सोसाइटीज हैं, ये आपको मदद करती है कि किसी को अगर अंग्रेजी में इतना कंफर्टेबल नहीं है, वो हिंदी के कॉम्पिटिशन्स में, और जिसकी हिंदी बहुत अच्छी है, कईयों की संस्कृत, जैसे संस्कृत में हमें 8th तक हमें संस्कृत कराई थी, तो वो संस्कृत में, या MA संस्कृत इकोनॉमिक्स, बहुत सारी चीजें कि वो करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी सोसाइटी है वो एक प्रमोट कर रही है इस लैंग्वेज को, सिर्फ ये नहीं कह रही कि आप इसी में बात करो, और भी सोसाइटीज हैं, ऐसा नहीं है। तो इसी के साथ हम अपने इस न्याय टॉक की पॉडकास्ट सीरीज में अक्षी जी का धन्यवाद देंगे कि एज अ सीनियर उन्होंने फाइनल बैच से टाइम निकाला और हम लोग के बीच में आके एक हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में समय दिया, और इसके बिहाफ पे कुछ बातें और परिचर्चा करी। आप सभी लोग दोबारा नए सीरीज में आपका स्वागत करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद।